चलिए आज बात करते हैं ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत ही खास कहानी द हैप्पी प्रिंस के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति से, सोने से मड़ी हुई, कीमती जवाहरातों से सजी हुई। पर यह मूर्ति अपने शहर को देखकर रो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिसका नाम ही हैप्पी प्रिंस हो, वो आखिर रो क्यों रहा है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये मूर्ति शहर में बहुत ऊंचाई पर लगी थी, खूबसूरती की एक मिसाल। पर इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से उसे वो सब कुछ दिख रहा था जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नजर नहीं आया। जब प्रिंस जिंदा थे तो वो सैन सूसी नाम के महल में रहते थे। वहां दुख का नामो निशान तक नहीं था। पर अब एक मूर्ति बनकर वो अपने शहर की सारी बदसूरती, सारी तकलीफें देख सकते थे और उनका शीशे का दिल बस रोता था। तो प्रिंस अपने दुख में डूबे थे कि तभी वहां एक मेहमान आता है, एक छोटा सा अबाबील। बेचारा मिस्र जाने के लिए लेट हो गया था और बस रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा था। शुरू में तो अबाबील का प्लान बड़ा सिंपल था। उसे लगा कि मूर्ति के पैरों के बीच ये सोने का बेडरूम रात गुजारने के लिए बढ़िया है। सुबह होते ही वो मिस्र के लिए उड़ जाएगा। मतलब उसे सिर्फ अपनी पड़ी थी, गर्म इलाके में पहुंचने की जल्दी थी। अब प्रिंस तो हिल नहीं सकते थे, तो उन्होंने अबाबील से मदद मांगी। उन्होंने अबाबील से कहा कि वो उनकी तलवार में जड़ा माणिक निकालकर एक गरीब दर्जन तक पहुंचा दे, जिसका बच्चा बीमार था। अबाबील पहले तो हिचकिचाया, पर फिर मान गया। उसने माणिक निकाला और शहर के ऊपर उड़ता हुआ उस औरत के पास पहुंचा दिया। उसने वो कीमती पत्थर वहां रखा और अपने पंखों से बीमार बच्चे को हवा भी की। और जानते हैं ये अच्छा काम करने के बाद क्या हुआ? अबाबील को एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। बाहर इतनी ठंड थी पर उसे अंदर से गर्मी लग रही थी। ये पहला मौका था जब प्रिंस की दया का असर उस पर होने लगा था। यहीं से उसका बदलना शुरू होता है। तो जो अबाबील एक रात रुकने वाला था, वो अब और रुकने लगा, क्योंकि प्रिंस को शहर में और भी लोगों का दुख नजर आ रहा था। अगली रात प्रिंस ने अपनी एक नीलम की आंख एक भूखे नाटककार को दे दी और उसके अगली रात दूसरी आंख एक गरीब माचिस बेचने वाली लड़की को। और बस अब प्रिंस पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। सोचिए, जिस नजर से उन्हें यह दुख दिखा, उन्होंने उसी को दान कर दिया। अब वो पूरी तरह से अबाबील के भरोसे थे। और यहीं पर अबाबील पूरी तरह से बदल जाता है। वो प्रिंस से कहता है, अब तुम देख नहीं सकते तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिंस के इस त्याग को देखकर वो मिस्र जाने का अपना सारा प्लान छोड़ लेता है। अब से वही प्रिंस की आंखें बनेगा। अब जब प्रिंस देख नहीं सकते थे तो वो अबाबील को भेजते थे। वो उससे कहते थे कि शहर के ऊपर उड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या तकलीफें नजर आती हैं। अबाबील वापस आकर भूखे बच्चों की, बेघर लोगों की कहानियां सुनाता। और जैसा प्रिंस ने कहा था, दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। जो वो महसूस कर रहे थे वो सच था। ये प्रिंस का आखिरी त्याग था। उन्होंने अबाबील को हुक्म दिया कि उनके शरीर पर जो सोने की परत है उसे भी पत्ती पत्ती करके उतार लो और गरीबों में बांट दो। और इसके बाद वो सिर्फ एक सुस्त धूसर रंग की मूर्ति रह गए। जिस खूबसूरती के लिए लोग उनकी तारीफ करते थे, वो भी उन्होंने दान कर दी। और फिर शहर में बर्फ गिरने लगी, कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। छोटा अबाबील अब ठंडा होता जा रहा था, पर उसने अपने प्यारे प्रिंस को छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसने प्रिंस को चूमा और उनके पैरों पर गिरकर मर गया। और ठीक उसी पल मूर्ति के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। प्रिंस का शीशे का दिल 2 टुकड़ों में टूट चुका था। उनकी दया ही उनकी मौत का कारण बनी। इस दुनिया की बेरुखी ने दोनों की जान ले ली। अगली सुबह जब शहर के बड़े अधिकारी वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। मेयर और काउंसलर्स ने क्या देखा? बस एक भद्दी सी मूर्ति और एक मरा हुआ पक्षी। आर्ट प्रोफेसर ने तो कह भी दिया, अब जब ये खूबसूरत नहीं रही तो इसका कोई फायदा नहीं। और बस उन्होंने फैसला कर लिया कि इसे गिराकर भट्टी में पिघला दिया जाए। भट्टी में पूरी मूर्ति तो पिघल गई, सिवाय उस टूटे हुए शीशे के दिल के। वो नहीं पिघला तो उसे भी उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया, ठीक वहीं जहां मरा हुआ अबाबील पड़ा था। मतलब प्रिंस का वो हिस्सा जो सबसे असली था, उनका दयालु दिल, दुनिया के नजर में बेकार था। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट। देखिए, दुनिया ने क्या फैसला किया। मेयर के लिए वो भद्दे थे, भिखारी जैसे थे, अब खूबसूरत नहीं तो किसी काम के नहीं। लेकिन ईश्वर का फैसला क्या था? उन्होंने कहा कि ये सही चुने गए हैं, ये शहर की 2 सबसे कीमती चीजें हैं और ये मेरे सोने के शहर में मेरी तारीफ करेंगे।
कितना बड़ा फर्क है ना? और बस यहीं ये कहानी अपना सबसे गहरा संदेश छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे अपने शहरों में, हमारी अपनी दुनिया में सबसे कीमती चीजें क्या हैं? सच्चा मूल्य असल में होता क्या है?